सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उससे, ठीक है। और मेरे साथ में एक एक साथ में बैठ के मेरे साथ में ये पूरी लाइन एक बार रीड कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार ये कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो टाइप के हार्मोन एक्शन यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेंगे, एक तो स्टेरॉयड टाइप के और एक प्रोटीनिसियस जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली उनके एग्जांपल, सेकेंडरी मैसेंजर किस में जनरेट होता है, किस में जनरेट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होते हैं, दो टाइप के। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा टॉपिक आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट, यहाँ से आइए। हार्मोन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन जो है अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड द टारगेट टिश्यू ओनली। इंपॉर्टेंट है, जो टारगेट टिश्यू होते हैं, ठीक है, टारगेट टिश्यू के अंदर क्या होता है हमारा स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द। तो यहाँ पे जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने, मतलब हार्मोन जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, टारगेट टिश्यू के अंदर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक हार्मोन के लिए ये लोग बने होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। अगर जो ये हार्मोन रिसेप्टर, मतलब ये तो हमने अंदर बना दिया है, ठीक है, और यही अगर जो हार्मोन रिसेप्टर मान लो सपोज दैट ऐसे प्रेजेंट होता है, ये टारगेट टिश्यू है और ये हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पे है, और ये प्रेजेंट होता है हमारा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। ये सेल मेम्ब्रेन है किसकी, टारगेट टिश्यू की। ये टारगेट टिश्यू है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। भाई एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, तो सेल मेम्ब्रेन पे अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है टारगेट टिश्यू, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। और ये टारगेट टिश्यू कैसा होता है, प्रोटीनेसिस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आपको देखना है चीज़ें, ठीक। दूसरा है, अगर जो यही रिसेप्टर, कौन से, हार्मोन रिसेप्टर, अगर जो यही रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द टारगेट सेल, तो इनको हम लोग नाम देंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा का मतलब विद इन सेल, ठीक है, विद इन सेल, तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसको देख लीजिए, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, यानी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर जो टारगेट टिश्यू के अंदर हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इनको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और ये हमारे न्यूक्लियर में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है आपको। बाइंडिंग का दो टाइप के आपने पढ़ लिया है ना, सेल मेम्ब्रेन बाउंड। सेल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऐसे रिसेप्टर जो टारगेट टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं या जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, दो नाम यहाँ पे दिए हैं, या तो न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये टारगेट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो यही बाइंडिंग होती है, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इससे पूछे जाने वाले, ठीक है। अगर जो हार्मोन और रिसेप्टर में कोई बाइंडिंग होती है तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जैसे मान लो हार्मोन आया और रिसेप्टर से बाउंड कर गया तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये एमबीबीएस में आप पढ़ोगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक पूरा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो वो पढ़ोगे एमबीबीएस के अंदर। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, इंपॉर्टेंट वही चीज़ मैंने आपको बोली, स्पेसिफिक है तो एक हार्मोन के लिए बना होगा, एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। यहाँ भी लिखा हुआ था रिसेप्टर कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक।
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। अब जहाँ पे जैसे मान लो ये टारगेट टिश्यू था, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट था, इस रिसेप्टर प्रेजेंट था। तो जैसे ही यह हार्मोन इससे बाइंड करता है तो यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं कहाँ पे, टारगेट टिश्यू के अंदर। क्लियर है ये बात। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस, यहाँ पे लिखा टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन, यहाँ पे लिखा है। ठीक। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अब बात की गई है, यहाँ पे 4 टाइप के हार्मोन पढ़ रहे हैं, उनको रट लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप ये वाला रटिए इस बार, ये वाला और ये स्टेरॉइड वाले 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो आपको पता हो जाते हैं ये दोनों। ये वाले अमीनो एसिड डेरिवेटिव एक बार पूछा गया डायरेक्ट, तो इपिनेफ्रिन था। अगर आपसे पूछे जाए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेसियस हार्मोन, तो आप इंसुलिन ग्लूकागोन मतलब पैंक्रियाटिक हार्मोन जो होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन होते हैं, ये सारे कैसे हार्मोन हैं आपके, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनेसियस हार्मोन। इनको याद रखना, अभी समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ इनको याद रखने के लिए। स्टेरॉइड की बात, जहाँ पे ऑल या ओन लगा हो, देखो यहाँ पे सब में जहाँ पे ऑल लगा हो या वन लगा हो लास्ट में, तो वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। इनको याद करना बहुत आसान है, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। आयोडोथायरोनिन की बात करें तो थायराइड हार्मोन यहाँ पे हो गया। अब ये जो पैरा यहाँ पे दिया है, ये गाइस बहुत ही पैरा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास पैरा, क्योंकि सारा कुछ यहीं से अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, कैसे खास है पढ़ते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। देखिए मैंने आपको 2 टाइप के रिसेप्टर बताए थे, एक टारगेट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको इंट्रासेलुलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि जो टारगेट टिश्यू के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक, ये चीज़ तो यहाँ पे लिखा हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो ये टारगेट टिश्यू के सेल के अंदर डायरेक्टली इंटर नहीं करते हैं, समझ रहे। तो डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। फिर बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर टू डू सो। जैसे कौन कौन से, साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम, 3 यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर के नाम दिए हैं और तीनों नाम आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो है वो टारगेट टिश्यू के अंदर डायरेक्ट इंटर नहीं करते हैं रीजन, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये, ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर मतलब कोई एक संदेशवाहक दूसरा संदेशवाहक होता है, उसका ये लोग क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं। जैसे साइक्लिक एमपी या IP3 या कैल्शियम आयन विच इन टर्न्स रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो इसके एवज में सेलुलर मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात हो गई, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ पे मतलब टारगेट टिश्यू की मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। लेकिन हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब ऐसे हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं, मतलब जिनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, टारगेट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे। आयोडोथायरोनिन का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, थायराइड हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना। थायराइड हार्मोन प्रोटीनेसिस मत मार के याद है ना। ठीक है, वो कैसा है आपका, आयोडोथायरोनिन हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इपिनेफ्रिन। क्लियर, ये चीज़ है। तो यहाँ पे सॉरी मतलब आयोडोथायरोनिन वाले हार्मोन और कौन से हार्मोन आपके, स्टेरॉयड हार्मोन, ये 2 टाइप के हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिनके प्रेजेंट कहाँ पे हैं, मतलब टारगेट टिश्यू के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन आर क्रोमोसोम फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जेनेटिक का जीन का रेगुलेशन हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है या क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंटर कर जाएंगे, तो वहाँ पे ये जीन फंक्शन को भी या जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर की
ज़रूरत नहीं पड़ती इनको ऐसा करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये घुस जाते उसके अंदर है। क्लियर। और ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं, या तो स्टेरॉइड होगा या फिर आयोडोथायरोनिन होगा, या जैसे थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, एस्ट्राडियोल हो गया, कार्टिसोल हो गया। ये सारे हार्मोन जो हैं सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। कुमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है कुमुलेटिव का मतलब एक साथ में बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब ये फिगर आप देख लीजिए यहाँ पे, ये सोच के बताइए ये फिगर कौन सा होगा, देख के बताइए। यहाँ पे बेसिकली ये देखो प्रोटीनेसिस हार्मोन है। तो बेसिकली जो प्रोटीनेसिस हार्मोन होते हैं जनरली वो सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन करते हैं, या यूं कहें कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले होते हैं जो प्रोटीनेसिस हार्मोन। जैसे कि यहाँ पे एफएसएच है। एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, आप देखिए हाइपोथैलेमस का एक्शन कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। और पिट्यूटरी के जो एडिनो हाइपोफिसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हुई होती है, वहाँ से गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं लाइक एलएच एंड एफएसएच। तो यहाँ पे एफएसएच का एग्जांपल दिया, बाकी वो पूछ के घुमा के पूछ सकता है, एलएच भी दे सकता है। ठीक। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 और यहाँ पे जनरेशन ऑफ ए सेकेंड मैसेंजर। यहाँ पे ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो गया और ये फिजियो ओवेरियन ग्रोथ हो गई, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है। क्लियर है। ये तो बात हो गई हमारी किसके, जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं। ठीक। ये देखो सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई गई है यहाँ पे, अच्छे से देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ये देखो लिपिड के जो हैं, ये देखो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। पोलर है टूवर्ड द आउटसाइड और जो नॉन पोलर टेल होती है वो इनसाइड होती है। देखो सारा ये लिपिड का दिखाया गया है, लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक। ये ओवरियन की सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी, यहाँ पे दिखाई गई। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट है, ये टारगेट टिश्यू है। और ये देखो हमारा सॉरी ये हार्मोन देखो यहाँ पे रिसेप्टर में बाउंड कर गया। और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स 1 जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। क्लियर ये चीज़। लेकिन इसके अलावा ये देखो ये जो फिगर दिया है, ये हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात की गई है। और यहाँ हार्मोन जो है कौन सा लिया गया है हमारा, वही स्टेरॉइड या फिर आयोडोथायरोनिन, कोई भी ले सकते हैं। वैसे इन्होंने स्टेरॉइड का लिया है। तो ये हार्मोन हमारा डायरेक्टली कहाँ चला गया, न्यूक्लियस के अंदर चला गया, देखो यहाँ पे। और ये हमारा वही है टारगेट टिश्यू, देखो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट गया। और इसने क्या किया, न्यूक्लियस में जीनोम, एमआरएनए, प्रोटीन, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से जीनोम, फिर एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने। क्लियर है। पूरी रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन सब यहाँ पे कर हो गया। ऐसे क्वेश्चन गाइस यहाँ पे पूछे जाएंगे इस बार। ये टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिवाइंड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक इस बार के लिए क्योंकि बहुत दिन से आया नहीं है, मेन चीज़ ये है। और ये टॉपिक भी गाइस कई सालों से नहीं पूछा गया है। ठीक है। ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ठीक। इसके तो खैर पता रहते हैं आपको। हार्ट में एएनएफ एक होता है, किडनी में जेजी सेल से रेनिन निकलता है, और क्या निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन निकलता है किडनी से। ठीक है। इसके रट के थोड़ा जाना है, और थोड़ा सा मेरे साथ में लाइन, और टाइम हो तो आप लोग थोड़ा सा लाइन हमारे साथ में दोहरा लीजिए, हनुमान चालीसा की तरह, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। नाउ यू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दियर हार्मोन, नाउ यू नो। अब आप जान चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन के बारे में। हाउएवर आर एज मेंशन अर्लियर हार्मोन आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू। यहाँ पे लिखा है कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन तब भी वो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है कैसा, एट्रियल नाटी यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाटी यूरेटिक फैक्टर यानी उसका नाम है ईएनएफ। ये कहाँ से होता है, एट्रिया की वॉल से, हमारा जो हार्ट होता है वहाँ से ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली निकलेगा और ब्लड प्रेशर को वो कर देगा। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड एएनएफ इज सिक्रेटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो ये क्या करता है, कैसे बीपी को लो करता है ये,
ब्लड वेसल्स को डायलेट मतलब फैला देता है। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एनएफ से रिलेटेड। यहाँ पे आ जाइए, जब एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अब पेप्टाइड, फिर से एक पेप्टाइड हार्मोन के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, कार्ड इरिथ्रोपोइटिन। ये हमारा जेजी सेल जो किडनी की होती हैं, कमेंट में बॉक्स में बताइए जेजी सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, ये एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को मदद करता है, ठीक। इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सिक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड, फिर से हम पेप्टाइड हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सारे हमको पेप्टाइड हार्मोन यहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं। नेमली गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रीटिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया। 4 यहाँ पे हार्मोन हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एक गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रीटिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा डायरेक्टली। हालांकि ये चैप्टर हट गया है, लेकिन आप ये ना सोचो कि क्वेश्चन आएगा नहीं। सिक्रीटिन, सिक्रीटिन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एंडोक्राइन पैंक्रियाज पे या एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे एक्ट करता है। तो ये याद रखना आपको कि ये सिक्रीटिन जो होता है ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिक्रीटिन का काम होता है ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे एक्ट करता है और ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को क्या करवाता है? सिक्रीट करवाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कोलेसिस्टेकाइनिन यानी कि CCK एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। ये बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कोलेसिस्टोकाइनिन यह दो जगह पे एक्ट करता है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे। और क्या करता है? पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं सारे, अब पैंक्रियाटिक एंजाइम अगर इसने बोल दिया तो आपको पैंक्रियाटिक एंजाइम याद भी करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका एक दो मैं बता देता हूँ आपका, जैसे कि पैंक्रियाटिक लाइपेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, ठीक। तो बाइल जूस पे भी, बाइल जूस को भी सिक्रेट करवाया। GIP, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जो हमारी मोटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है तो उसकी मोटिलिटी को ये क्या कर देता है? इनहिबिट करवा देता है। मतलब GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन में जैसे कि लाइक आपका जैसे HCl वगैरह हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, म्यूकस हो गया, तो इसको ये मतलब इसको इनहिबिट करे, इनकी सिक्रीशन को रोक देगा। और जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को भी ये स्लो डाउन कर देगा। तो ये काम होता है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे देखा नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, सेल्स की बात नहीं की, टिश्यू की बात की गई। सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक, इनको ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड दियर रिपेयरिंग या रीजनरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज 2 टॉपिक मुझे लगे इस बार के लिए, बहुत सुपर टॉपिक हैं ये वाले। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये तो खैर पता लोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन होती क्या होती है, हार्मोन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये भी कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये MBBS वगैरह में या बोर्ड वगैरह में ये पूछा जाता है। लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी का, ये सब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थायराइड के या पैराथायराइड के, एडिनल के, पैंक्रियाज के, टेस्टिस के, ओवरी के, थाइमस के, एट्रियम के, किडनी के, GI ट्रैक्ट के, ये सारे आपको करने हैं। यहाँ पे आइए, फिल इन द ब्लैंक पूछा गया। हाइपोथैलेमिक हार्मोन टारगेट ग्लैंड कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, ये बात पता है। थायरोट्रोपिन हार्मोन,
थायरोट्रोपिन मतलब थायराइड ग्लैंड हो गया, कार्टिकोट्रोपिक यानी एड्रिनल ग्लैंड जो हो गई, गोनेडोट्रोपिक यानी कि ल्यूटिनाइजिंग या एफएसएच हार्मोन हो गया। ठीक, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये कहाँ होगा, जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, तो ये भी कर लोगे आराम से। इसके अलावा राइट शार्ट नोट, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिव एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हाइपर सिक्रेशन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक, तो ये बता दोगे आराम से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, तो ये कौन सा होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन होगा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एलएचएन एफएसएच हो गया। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, तो ये क्या हो जाएगा, एएनएफ हो जाएगा। एंडोजन एंड ईस्ट्रोजन, तो एंडोजन वही एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। ठीक, या इसको टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हो गया। और ये एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ओवरी से निकलता है, और ये फीमेल हार्मोन है ना, ओवरी से निकलने वाला क्या है, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो ये भी हो जाएगा। इसे पूछा क्या, गोनेडोट्रोपिन क्या, चलो कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बीमारियां कुछ दी हैं यहाँ पे, बीमारियां डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, गोइटर हो गया, क्रेटिनिज्म, ये बीमारियां भी ध्यान रखना है आपको। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैचिंग वाला क्वेश्चन देख लीजिए जरा। T4 क्या होगा, थायराइड ग्लैंड से होगा। पीटीएस यानी पैराथार्मोन, ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। गोनेडोट्रोपिन कहाँ से होगा, बोलिए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये यहाँ पे एफएसएच भी निकालता है, ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके इस बार नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अच्छे से रिकॉल करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, ऐसे हार्मोन को पूछा जाएगा। ठीक, और ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ओवरी के हार्मोन, टेस्टिस के हार्मोन की स्किप कर देते हैं आप लोग, हैं स्किप नहीं करना है। ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम ये भी बता देंगे आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, और हाँ पढ़ते रहिए।